अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आतिका मलिक है और आप सबका खुशामदीद है आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ सीखें विद एके पे। तो जैसा कि आपको टाइटल से पता चल रहा होगा कि इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि मादरी ज़बान क्या है और उसकी अहमियत क्या है। बेसिकली ये बीएड और डीएलएड में पूछा जाता है, ये उसका टॉपिक है, ये सिलेबस के अंदर अंतर्गत है। अगर बीएड में आपने उर्दू लिया हुआ है या आपने डीएलएड कर रहे हैं, उर्दू से कर रहे हैं, तो उसमें ये सिलेबस में आपकी मादरी ज़बान है। तो उसके बारे में जानते हैं। तो मादरी ज़बान, इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मदर टंग कहते हैं इसको, यानी मातृ ज़बान। तो किसी ख़ास ख़ानदान, घर, माहौल, फ़िरका, समाज या ख़त ज़मीन में रहने वाले लोगों के दरमियान बोले जाने वाली ज़बान है। ख्वाजा गुलाम अल सैयदीन के लफ्ज़ों में है कि बच्चा अपनी माँ के दूध के साथ इसको पीता है। यानी मादरी ज़बान जो होता है वो बच्चा किसी कॉलेज या कोचिंग सेंटर में जाके नहीं सीखता है, बल्कि वो अपने आसपास के वातावरण से वो धीरे धीरे जब सुनता है, जानता है, तो वो धीरे धीरे अपने अंदर वो चीज़ एक्वायर कर लेता है। ये वो लैंग्वेज है जो बच्चा प्रॉपर कहीं कॉलेज में बैठकर नहीं सीखता है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू के ख्याल में है कि अगर किसी कौम की तशखीस को ख़त्म करना हो तो उसकी ज़बान बदल दो, और ज़बान बदलने के लिए उसके रस्मुल ख़त में तब्दीली कर दी जाए। फिर करलौज के लफ्ज़ों में है कि मादरी ज़बान, ये करलौज जो है इन्होंने बहुत अच्छी बात की है ये मादरी ज़बान को लेकर। इन्होंने कहा है कि मादरी ज़बान दिल के धड़कने की ज़बान है। और माहिरीन तालीम के ख़्याल में है कि मादरी ज़बान के ज़रिए न सिर्फ इब्तदाई तालीम बल्कि आला तालीम में भी आसानी होती है। यानी जो मादरी ज़बान होती है, अगर हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं या सिखा रहे हैं कुछ, तो अगर हम दे रहे हैं तो वो शुरुआती जो तालीम है उसमें नहीं, वो तो अच्छा होगा, लेकिन जो आगे चल के आला तालीम होगी उसमें भी आसानी होती है। अगर हम जो जो बच्चा जानता है, जो बच्चा जो सीखता नहीं है बल्कि वो जानता है, जो उसकी मादरी ज़बान है, अगर उसकी मादरी ज़बान में उसको शिक्षा दी जाए या तालीम दी जाए तो वो बहुत बेहतर तरीके से सीखेगा, उसे बहुत समझने में चीज़ों को आसानी होगी। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो और आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी दोस्त आपके बीएड या डीएलएड कर रहे हैं और उनका ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू है तो उन तक इसको शेयर कीजिए। थैंक यू। हमेशा खुश रहिए।